हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स का जो टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कर दे जिनको अभी एग्ज़ाम देना है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जिनको नीड है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है? ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a आपका क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। a नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो x है आपका, x की जो पावर होती है वो क्या होती है? 2 डिग्री का क्या होता है? ये पोलिनोमियल होते हैं, सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है आपकी। सपोज आप यहाँ पे a को आप 0 कर देते हैं, 0 × x² + bx + c, तो ये 0 से मल्टीप्लाई x² से होएगी तो क्या हो जाएगा? 0 + bx + c = 0। तो ये क्या है? जो ये इक्वेशन बन गई, ये लीनियर इक्वेशन बन गई वन वेरिएबल की, तो ये क्या नहीं होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसलिए कहा गया है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है? a क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x² है, b आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, और c आपकी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, a आपका क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², b आपका कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है? आपकी कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है? ax² + bx + c इसको इक्वल टू 0। ये हमारी कौन सी फॉर्म होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नेक्स्ट चलें। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इसके रूट्स निकालने हैं, तो कैसे रूट फाइंड आउट करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है, एक्स की जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या थी? ax² + bx + c = 0। ये क्या थी आपकी? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसके रूट फाइंड आउट करना मतलब कि हम x की क्या वैल्यू रखें कि ये 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, x की कौन सी वैल्यू रखें कि ये 0 के इक्वल आ जाए, तो वो हो गए इसके रूट्स या इसकी सॉल्यूशन हो गए। x की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या हो जाएंगी? इसको 0 के इक्वल करवा देंगे आपकी। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? -b + -√b² - 4ac / 2a। यहाँ पे जो b² - 4ac है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है इसको? डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। तो आप इस फॉर्मूला को, जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसको डी से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं कि डी किसके इक्वल है? हमारा b² - 4ac। तो हमारा जो ये फॉर्मूला है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? x = -b + -√d / 2a। तो ये फॉर्मूला इस तरह से भी हमारा क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये डी है ये क्या बताता है? अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमें क्या डिसाइड करके बताता है कि क्या होगा? तो अगर आपका डी > 0 है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो > 0 है, तो सॉल्यूशन कैसे होंगे? रियल लाइन पे होंगे, और क्या होंगे? दोनों ही डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जो नेचर ऑफ रूट्स को क्या बताता है? जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो नेचर ऑफ रूट को क्या करता है? डिफाइन करता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका > 0 है, तो दोनों जो रूट हैं, रूट मतलब जो सॉल्यूशन है, जो x की दो वैल्यूज आएंगी, सपोज a और b हैं, दोनों क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, और क्या होंगी? रियल होंगी। अगर d = 0 है, अगर d की वैल्यू आपकी 0 आ जाती है, जो दोनों रूट हैं, जो a और b आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दो वैल्यूज जो आएंगी वो दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल हो जाएंगी। कह ले कि x की वैल्यू 2 आ गई, 2 इसको सेटिस्फाई कर रही है, और डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो दोनों ही वैल्यू आपकी 2 ही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है? <0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट <0 है तो इसका मतलब क्या है? कोई भी रियल रूट नहीं होगा। रियल नहीं होगा तो क्या मतलब है? कि वो रूट कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स रूट होंगे आपके।
ठीक है, कोई इक्वेशन है उसकी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है, तो क्या आएगा, आपके रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसको इससे पहले एग्जाम्पल लेके इसको कर लेते हैं। सपोज x का स्क्वायर -5x प्लस 7 है इक्वल टू 0 है। हमने ये वैल्यू ले ली, इसको यहाँ से ना इरेज कर लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल को करने के लिए। ठीक है, यहाँ से आप इसको क्या करो, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन थी उसके साथ कंपेयर कर लो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी जो a की वैल्यू दोनों कंपेयर करो तो यहाँ क्या 1 है, a आपका 1 आ गया, b आपका -5 है और c कितना आ गया 7। तो यहाँ से वैल्यूज निकालो, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालो, d क्या होगा, b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c आपका 7 है। तो यहाँ से क्या आया, -5 का स्क्वायर करें या 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पॉजिटिव 25 ही मिलेगा। -4 7 जा क्या होता है 28। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया, -3। जब डिस्क्रिमिनेंट -3 है तो इसका मतलब क्या है, d लेस देन क्या है, 0 से छोटा है। -3 0 से लेस होता है नंबर लाइन पे। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स कैसे आएंगे आगे बताते हैं। एक शीट ऐड कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट कैसे आएंगे। यहाँ पे डी हमारा क्या आया था, डी क्या आया था, -3 आया था। ठीक है, और हमने रूट के स्क्वायर रूट जो रूट निकाले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइड बाय 2a। b की वैल्यू क्या थी आपकी, -5 थी। ठीक है, माइनस साइन बाहर, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जो d की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -3 डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी वहाँ पे 1 थी। तो यहाँ से क्या आ गया आपका सोल्व करके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस साइन हो जाएगा, 5 प्लस माइनस √3 इंटू √-1 कर लो। ठीक है, तभी होगा √-3 और यहाँ से 2। तो यहाँ से क्या आ गया, जो √-1 होता है, स्क्वायर रूट में -1 होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है। क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होती है, आयोटा होती है। तो यहाँ से क्या आएगा, 5 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या है, आपका रियल लाइन पे नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म के होते हैं, a प्लस आयोटा b डिवाइड बाय कुछ भी कांस्टेंट है। ठीक है, a प्लस जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, a प्लस आयोटा b, उसके अंदर क्या होता है, आयोटा होता है। तो ये उसी फॉर्म का है। तो कैसे रूट्स मिले आपको, वो मिले ना कॉम्प्लेक्स रूट। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो आपको कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा इस इक्वेशन का। अगर सपोज यहाँ पे कोई और एग्जांपल लेते हैं और डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है, दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं इक्वेशंस के रूट निकालने की, वो क्या क्या हैं, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सम ऑफ रूट क्या होता है, जो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस का b बाय a, माइनस b डिवाइड बाय a। ठीक है, अगर सपोज कर लो आपके दो रूट है अल्फा और बीटा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू इसमें रखी हमने और ये 0 के इक्वल आ गया, या बीटा की वैल्यू रखी और वो भी क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आपके अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, -b बाय a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा की प्रोडक्ट क्या आएगी, c/a। ठीक है, इक्वेशन विद ये रूट इन्होंने भी अल्फा बीटा ही अज्यूम कर रखे हैं। तो ठीक है, c/a ये आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो यहाँ पे a और b की कोई भी वैल्यू रख के वहाँ से आप क्या कर लो, रूट फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके, कुछ एक एग्जाम्पल है, इस थ्योरी पे बेस्ड ही है। साथ में जो क्वेश्चन हम कराएंगे उसके साथ साथ आपको थ्योरी के बारे में भी बताते रहेंगे। ठीक है, द डिग्री ऑफ इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस वो क्या होती है, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल होती है। अगर उसकी डिग्री सेकंड है तो वही क्या हो गया, आपकी पावर 2 हो गया। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, 2। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। कितनी डिग्री है? 2। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर ये इक्वेशन है तो ये क्या आपकी क्यूबिक इक्वेशन होगी। कैसी होगी ये? क्यूबिक इक्वेशन होगी। इसमें डिग्री कितनी होगी? 3rd। सपोज मैंने इक्वेशन ली bx प्लस c इक्वल टू 0 या ax प्लस b इक्वल टू 0, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। और डिग्री कितनी है? लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, यहाँ से जो डिग्री आएगी वो कितना आ जाएगी? 2। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हम कर भी चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस b। नहीं, ये तो लीनियर है। ठीक है, ये नहीं होगा। ax² प्लस bx प्लस c, हाँ ये हमारी क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है। x का क्यूब दे दिया तो ये तो क्यूबिक होगी, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। यहाँ क्या है? a² x bx प्लस c, ये तो लीनियर ही है क्योंकि x की पावर तो 1 ही है। ठीक है, ये तो वेरिएबल वो है, कांस्टेंट गिवन है आपके, जैसे ax² bx। x क्या हमारा? वेरिएबल है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पूछी है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? जो इक्वेशन गिवन है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करोगे? कंपेयर करोगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ इसको कंपेयर कर लो। ए की जगह किसके? ए की प्लेस पे क्या है? 3 है, बी के प्लेस पे -5, सी के प्लेस पे क्या है? 2 है। तो ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² माइनस 4x माइनस का प्लस का 4 इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या गिवन है? x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b का स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से आपका a क्या है? 1 है, कंपेयर करो। b क्या है आपका? माइनस का 4 है। c क्या है आपका? 4 है। ठीक है, यहाँ पे इसमें पुट कर दो। तो b की जगह पे क्या रखोगे? -4, उसका करना है स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू क्या है? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे -4 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? +4, और पॉजिटिव साइन हो जाएगा। 4 4 जा 16 माइनस, यहाँ भी 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 माइनस 16। 16 में से 16 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बना आपका? 0। जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा, जो डी आएगा, वो आपका क्या आएगा? 0 is the right answer. Now move to the next question. If discriminant is less than 0, the roots are। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोला हुआ है क्या है? लेस देन 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रूट कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे? नहीं, ये तो 0 के केस में होता है। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल, ये तो ग्रेटर के केस में होता है, जब डी ग्रेटर होता है। इमेजिनरी या रैशनल। तो कैसे रूट बताए थे मैंने? इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स। कैसे रूट आएंगे? इमेजिनरी रूट आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे आपके। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। सम ऑफ द रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है। सम ऑफ रूट्स बताना है। सपोज कर लो कि आपके जो सम ऑफ रूट्स हैं, रूट्स क्या हैं आपके? अल्फा बीटा हैं, उनका सम बताना है। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आएगा? क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? -b/a। क्या होगा? -b/a। यहाँ पे किस में दिया? ऑप्शन जो सी है आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा -b/a इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ रूट बताना है आपको। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट बताना है। अल्फा बीटा की क्या करवानी है? प्रोडक्ट। सपोज अल्फा और बीटा क्या है? 2 रूट हैं इस इक्वेशन के, और उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी? c/a। हमने शॉर्ट ट्रिक में पढ़ा था कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c/a। जो ऑप्शन है आपका सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट्स ऑफ x² माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इस इक्वेशन को, ये कैसी इक्वेशन है? क्योंकि x की पावर कितनी गिवन है? सेकंड पावर गिवन है, डिग्री सेकंड है इसकी, तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स भी आपके क्या होंगे? 2 रूट्स होंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके 2 रूट्स होते हैं मैक्सिमम। जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसके 3, और जितनी डिग्री होती है एटमोस्ट उतने रूट तो होते ही होते हैं। ठीक है,
उतने मतलब मैक्सिमम उतने रूट होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। कोई क्यूबिक इक्वेशन है, ये कह दो कि उसके 4 सॉल्यूशन होंगे, नहीं होंगे, उसके 4 रूट्स नहीं होंगे, उसके 3 ही होंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके 2 रूट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? देखो, एक्स का स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम एक्स का स्क्वायर इक्वल लेके जाएंगे 9 को, दोनों साइड में हमने +9 कर दिया, तो एक्स का स्क्वायर क्या हो गया? 9। एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। 9 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और -3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स की 2 वैल्यू मिलेंगी आपको। एक्स की 2 वैल्यू क्या आएगी? +-3। तो यहाँ से एक्स की आपकी 2 वैल्यूज आएंगी +-3। इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, एक वो फॉर्मूला है जो आपका आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला। ठीक है, आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या था आपका? जो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी की प्रोडक्ट होती है ए प्लस बी के साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ से ए का स्क्वायर आपका क्या है? एक्स का स्क्वायर है। एक्स माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो, एक्स का स्क्वायर -3 का स्क्वायर लिखती हूँ तो क्या आएगा? एक्स -3 एक बार, और एक बार एक्स +3, और 0 के साथ क्या कर दो? इक्वेट। जब एक्स -3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, एक बार हम एक्स +3 को इक्वल रखेंगे 0 के, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -3। तो आपकी 2 वैल्यू होंगी एक्स की, एक 3 और एक -3। ऑप्शन जो सी है आपका क्या है? राइट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपको ऑफ 2x² + 3x + 1 = 0। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ax² + bx + c = 0। यहाँ से a की वैल्यूज़ क्या आई आपकी? a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू आपकी 3 है, और c की वैल्यू क्या है? 1। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है d। b का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 है, इंटू सी की वैल्यू क्या है? 1। 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, -4 2 जा 8। 9 - 8 कितना हो गया? 1। जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो क्या है आपका? 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रूट्स आर इक्वल, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? क्या वो पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव मतलब, पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है? कि डी क्या है? ग्रेटर देन 0 है। नेगेटिव का कहने का मतलब डी <0 है। और 0 कहने का मतलब क्या है? डी किसके इक्वल है? 0 के, और यहाँ से डी किसके इक्वल गिवन है? 1 के। इस तरह से भी दे सकते हैं, इस तरह लिख के भी दे सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 एंड 1। जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होगा तभी आपके रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे और रियल भी होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल एंड रियल। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होगा तब आपके रूट्स रियल और इक्वल होंगे। ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ x इंटू एक्स -5 = 0। आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं x इंटू एक्स -5 के। देखो, अगर 2 नंबर की प्रोडक्ट आपको गिवन है, 2 नंबर हैं a एंड b। अगर 2 नंबर की प्रोडक्ट आपको गिवन है 0 है, तो इसका मतलब है कि इधर या तो a = 0 होगा और b = 0, या हो सकता है कि बोथ दोनों 0 हों। 3 केस बनेंगे, या बोथ a एंड b दोनों ही क्या हों? 0 हों। तो ऐसा केस में क्या करेंगे? अब देखो, 2 की प्रोडक्ट 0 है। ठीक है, एक बार इसको 0 के से इक्वेट कर लो, एक बार इसको 0 से इक्वेट कर लो। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे? 0 के इक्वल होंगे। यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। अब ये थ्योरी बताने के लिए थोड़ा सा, एक जब 2 नंबर की प्रोडक्ट 0 होती है, या तो a 0 होगा या b 0 होगा, या दोनों ही 0 हो सकते हैं आपके। सपोज एग्जांपल से भी करवा देते हैं। देखो, 1 × 0 होगा तब 0 आएगा, या 1 कभी 1 × 1 कभी 0 का आएगा? नहीं आएगा। कम से कम एक तो 0 हो, या फिर 0 × 0 दोनों ही नंबर क्या हो? 0 हो, तब आपका क्या आएगी? प्रोडक्ट 0 आएगी। यहाँ से अब इसको करते हैं। अब 2 नंबर क्या है? एक x है, एक x -5 है, और इक्वल लिया हुआ है 0 के। एक बार इसको 0 रख लेते हैं, एक बार तो x = 0, तो एक रूट तो आपको मिल ही गया कि x की वैल्यू 0 है। दूसरा निकालते हैं x -5 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? दोनों तरफ प्लस कर दो, दोनों साइड।
अगर इक्वल के दोनों साइड हम सेम चीज़ करते हैं, प्लस करे कोई नंबर या माइनस करे कोई नंबर, तो उस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक्स दोनों साइड मैंने प्लस कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 5, इधर से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक 0 आई है और एक 5। कहाँ पे 0 एंड 5, ऑप्शन जो ए है वही आपका क्या है, राइट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर क्या कंटेन होता है, मतलब क्या उसके फॉर्मूला के अंदर होता है। जो क्वाड्रिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो क्वाड्रिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। देखो इस फॉर्मूला के अंदर b का स्क्वायर माइनस 2ac होता है, नहीं होता। b का स्क्वायर माइनस 4ac होता है, होता है। a का स्क्वायर माइनस 4bc नहीं होता, 4a स्क्वायर c भी नहीं होता। तो क्या होता है इसके अंदर, डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो कि यहाँ गिवन है। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट्स की इक्वेशन गिवन है आपको और इसकी रूट्स की नेचर बतानी है। नेचर ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, इसकी किसी की भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी अगर नेचर फाइंड आउट करनी है उसके रूट्स की, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट डी क्या हो जाएगा आपका, बी का स्क्वायर, बी क्या है आपका 4 है, 4 का स्क्वायर करो -4 इंटू ए आपका 1 है और सी आपका क्या है 5 है। 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 -4 5 जा 20, तो डी की वैल्यू क्या आ गई -4। क्या रियल और इक्वल होंगे, रियल और इक्वल कब होते हैं, जब डी का आपका क्या होता है 0 के इक्वल होता है, यह नहीं होगा। रियल और अनइक्वल, तो डी ग्रेटर देन 0 के केस में होता है। इंटीजर तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। रियल रूट्स 3 टाइप के होते हैं, रियल, इक्वल, रियल अनइक्वल और इमेजिनरी। ऑप्शन जो आपका जो सी है वो क्या आएगा आपका राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या क्वाड्रेटिक है, हाँ है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये तो है। सेकंड है 3x स्क्वायर इक्वल टू 5, ये भी सेकंड पावर में है, तो ये भी क्या है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 0x, 0 की मल्टीप्लाई x से, और -5 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक है ना, ठीक है। तो ये देखो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या क्वाड्रेटिक है, चेक करो, x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है, कॉन्स्टेंट में 0 आ जाएगा यहाँ पे। 2x प्लस 3, इसमें x की पावर 2 नहीं है, क्योंकि उसमें क्या कहा था, जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी स्टार्टिंग में, स्टैंडर्ड फॉर्म में यही बोला गया था कि x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कब, जब आपका a नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो आपका 0 इंटू एक्स स्क्वायर है, तभी तो 0 है इसके साथ, तो ये तो लीनियर इक्वेशन होगी आपकी। तो ऑप्शन डी क्या होगा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू आपको बतानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए आपका कितना है 5 है, बी आपका कितना है -7 है, और सी कितना है आपका 9 है। ऑप्शन क्या है आपका जो सी है वो क्या होगा राइट आंसर, सी की वैल्यू क्या होगी 9 होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डी इक्वल टू बी का स्क्वायर -4ac। बी क्या है आपका 2 है और 2 का स्क्वायर करोगे 4, -4 इंटू ए आपका 1 है, सी आपका क्या है 1 है। 4 -4 की मल्टीप्लाई 1 से जितनी बार करो तो 4 ही रहेगा, 4 -4 क्या हो जाएगा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा है इस इक्वेशन का, 0 है आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते हैं वो ऑलवेज कितने होंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो जितने डिग्री की होती है उतने ही उसके क्या होते हैं रूट्स होते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन है उसका 1 रूट मिलेगा, क्वाड्रेटिक है उसके 2 रूट्स होंगे, क्यूबिक है
3 रूट्स होंगे, उसकी पावर 4 है, तो जितनी उसकी डिग्री होगी, जितनी भी इक्वेशन की जो डिग्री होगी उतने ही उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। जो क्वाड्रेटिक है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, ax² प्लस bx प्लस c। कितनी पावर होती है एक्स की, मैक्सिमम 2 पावर होती है, 2 सेकंड डिग्री होती है, तो 2 ही इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट इज नेगेटिव, प्रोडक्ट दे रखी है रूट्स की, वो नेगेटिव हैं, तो रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, आपको बताना है रूट्स आपके क्या है, नेगेटिव हैं, तो उनकी नेचर बतानी है, कैसे होंगे वो। देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट, मैंने सपोज कर लिया कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं, और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है, माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है इन दोनों रूट्स की, नेगेटिव है, तो या तो देखो अल्फा नेगेटिव होगा तभी माइनस साइन आएगा, या फिर बीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा तभी माइनस साइन आएगा। अगर मैं दोनों ही माइनस के लूँ, अल्फा भी नेगेटिव लूँ और बीटा भी नेगेटिव लूँ, तो प्रोडक्ट होके दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव अल्फा बीटा आ जाएगा आपका। तो इसका कहने का मतलब है कि इन दोनों में से एक तो नेगेटिव होगा ही होगा। ठीक है, क्या बोथ पॉजिटिव हो सकते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव पावर आएगी, अगर दोनों ही नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। हाँ ये ठीक है, इक्वल तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये बोला हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, नेगेटिव हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, आई होप आप आज का जो ये टॉपिक था आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे हम इसके रूट्स को फाइंड आउट, जो मेथड है कई सारे, जैसे आपका एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने कर लिया, एक है स्प्लिटिंग मेथड है, और जो ग्राफ मेथड है या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, उन मेथड से जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, या हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सोल्व करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।